हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही होंगे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मिशन इम्पॉसिबल का 7th मूवी, जो है मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉर्डिंग पार्ट 1। मूवी का शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है सेबेस्टोपोल नाम का एक रशियन सबमरीन के अंदर ऐसा मशीन लगा हुआ है जो एक पर्टिकुलर चाबी से ही खुलता है और वो चाबी दो हिस्सों में बटा हुआ रहता है। इस सिस्टम का काम होता है उस सबमरीन को किसी भी शत्रु का नजर से छुपा के रखना। अचानक उसका रडार में पकड़ा जाता है एक शत्रु सबमरीन और उससे फेंका गया एक मिसाइल। उसी शत्रु टॉर्पेडो से खुद को बचाने के लिए सेवास्टोपोल भी अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर देता है और कई सारे टॉर्पेडोज शत्रु सबमरीन का ओर रवाना करवा देता है। लेकिन सेवास्टोपोल से फेंका गया टॉर्पेडो शत्रु सबमरीन का पास आते ही वो सबमरीन गायब हो जाता है। इससे सारे केबिन क्रू यही समझते हैं कि इसका डिफेंस सिस्टम में कुछ ग्लिच आ गया है और वो एक्चुअल में ही ग्लिच होता है क्योंकि इसके द्वारा फेंका गया टॉर्पेडो घूमकर इसे ही अटैक कर देता है और इसका डिफेंस सिस्टम इसे रोक भी नहीं पाता और वो सबमरीन वहीं पे ध्वंस हो जाता है। फिर मूवी में हमको दिखाया जाता है टॉम क्रूज अर्थात इथन हंट के पास एक वॉइस मैसेज आता है और उस इंस्ट्रक्शन का हिसाब से इथन को उस चाबी का दो हिस्सा ढूंढ के निकलना पड़ेगा। फिर इथन याद करता है उसके जीवन में पहले हो गया एक हादसा जिसमें उसका एक साथी गैब्रियल उसका प्यारा किसी का जान ले लेता है, लेकिन पुलिस ने इथन को ही क्रिमिनल समझता है और जेल में रख देता है। इथन के पास आया हुआ इंस्ट्रक्शन का हिसाब से उन्हें एल्सा फाउस्ट नाम की एक लड़की से चाबी का एक हिस्सा लेना होता है और उस लड़की का नाम पे एक बाउंटी भी घोषणा कर दिया गया था और ये लड़की एक रेगिस्तान में रहती है। उसी चाबी का हिस्सा को पाने के लिए इथन और कई सारे लोग जो उस इनाम का दावेदार होते हैं इस रेगिस्तान में आ जाते हैं। इनमें भयंकर फाइट होता है। अंत में एल्सा मर जाने का नाटक करती है और एथन के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि एल्सा रियल वर्ल्ड में एज ए डेड एक्ट करेगी और इथन उस चाबी को सुरक्षित रखेगा। फिर मूवी का सीन शिफ्ट होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास। दिखाया जाता है बेनलिंगर जो उसका डायरेक्टर है ये बता रहा था जो ग्लिच रशियन सबमरीन को डिस्ट्रॉय किया था वही ग्लिच जिसका नाम इन लोगों ने एंटिटी दिया हुआ रहता है। उस एंटिटी ने बहुत सारे देशों का जैसे इंडिया इजराइल ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे फील्ड को अटैक कर चुका है जैसे कि टैक्स सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन फाइनेंस सिस्टम्स सेंट्रल बैंक्स एक्सेट्रा। और ये एक ऐसा एआई है जो खुद पे खुद लर्न करते हैं और डेवलप करते हैं। इसीलिए उन लोग डिसाइड करते हैं उनके पास जो भी डेटा है सब कुछ ये आर्काइव में डालेंगे और किसी सुरक्षित जगह पे रख देंगे ताकि वो एंटिटी इस इंफॉर्मेशन तक पहुंच ना पाए। इसी मीटिंग पे ये आदमी अचानक आ जाता है जो एक्चुअल में इथन होता है लेकिन डिस्गाइज में रहता है। आके ही इनका एक ट्रस्टेड मेंबर को ये वो मास्क पहनाता है और बाकी लोगों को बेहोश कर देता है एक गैस बम के द्वारा। और इसका नाम होता है यूजिन किटरिज जो आईएमएफ और सीआईए का हेड होता है। और इसी ने इथन को ये भी कहते हैं कि उस रेगिस्तान में बाकी जो लोग भी गए थे उनको जो इनाम मिलेगा उसका घोषणा भी इसी ने किया था। फिर इथन यूजिन का ही डिस्गाइज में एक्चुअल यूजिन को बेहोश करके वहां से भाग जाता है। इथन को पकड़ने के लिए अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी टीम भेजता है। इसी वक्त इथन का बहुत ही ट्रस्टेड फ्रेंड लूथर और बेंची उनको मदद करते हैं उस की का दूसरे हिस्से को खोजने के लिए। वो दोनों दोस्त इथन को एक चश्मा देता है जिसके थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि वो चाबी के दूसरे हिस्सा किसके पास है। और उसी टाइम पे आईएमए का टीम अपने सिस्टम में इथन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन लूथर और बेंजी मिलकर आईएमए का सिस्टम को हैक करते हैं। डिजिटली किसी भी रैंडम आदमी का फेस चेंज करके इथन का फेस बना देते हैं और इसीलिए आईएमए का लोग
गलत आदमी को बार-बार पकड़ रहे थे और उसी वक़्त पे एक मिस्टीरियस बैग रहता है एयरपोर्ट में जो वेनिस की तरफ जा रहा होता। इसीलिए बेंजी उस बैग का पीछा करते हैं। जो बैग का पीछे भाग रहा था, अंत में पता चला वो बैग में जो डिवाइस था जिसे एटम बम सोचा जा रहा था, वो एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, उसका अंदर खाली था। और दूसरा साइड पे इथन अपना चश्मे का सहायता से एक आदमी को सस्पिशियस मानकर उनका पीछा कर रहा था। उसी वक्त एक लड़की चोर ग्रेस उस चाबी को छीन लेती है। इथन कायदे से उस चाबी को लेने का कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रेस भागने में कामयाब हो जाती है। फिर इथान का नजर में आता है वही शख्स गैब्रियल जिसके लिए इथान को जेल जाना पड़ा था, लेकिन उसका चश्मे में एक ग्लिच होने के कारण चश्मे से वो गैब्रियल गायब हो गया था, लेकिन मिरर में खाली आंखों में गैब्रियल दिख रहा था। सिचुएशन क्रिटिकल बनते हुए देखकर इथन उस जगह से भागने का फैसला लेता है और बाकी दोनों दोस्त को भी भाग जाने बोलता है और ग्रेस भी रोम की तरफ रवाना होती है। रोम पहुंचने के बाद ग्रेस को पकड़ लेती है रोम का पुलिस। इसे बताया जाता है इसकी लॉयर आया है इनसे मिलने। लॉयर से मिलने से ही उनको पता चलता है ये लॉयर और कोई नहीं, ये इथान ही है। ग्रेस को रोम का सिक्योरिटी से पकड़वाया था यही इथान, लेकिन वहीं पर भी ग्रेस चालाकी से भाग जाती है। इथन भी उसकी पीछा कर रहा था। अचानक यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस आ जाता है इनको पकड़ने के लिए, जैसे कि रोम के पुलिस, उनका स्पेशल कॉप्स और आईएमए का भी वही लोग जो एयरपोर्ट में इथन का पीछा कर रहा था, और उसके साथ गैब्रियल द्वारा भेजा गया एक लड़की पेरिस। फिर चालाकी से इथन एक हथकड़ी से खुद का और ग्रेस का हाथ लॉक करता है ताकि ग्रेस फिर से भाग ना जाए, लेकिन यहाँ पर भी ग्रेस किसी न किसी छल से भागने में कामयाब रह जाती। फिर इथान को उसका बाकी दोस्त यहाँ से कहीं और सेफली लेकर जाते हैं। दोस्तों से इथान को पता चलता है व्हाइट विडो के बारे में, जिसका पास उस चाबी का दूसरा हिस्सा रहता है और इसका एक साथी होता है जोला नाम का। फिर उन लोगों का सोच में ये भी आता है अगर वो फेक एटम बम एयरपोर्ट तक पहुंचा है तो किसी ना किसी उसे लेकर गया होगा, और उसी को ढूंढते ढूंढते इसे ये पता चला जिसने ही लेकर गया है वो लूथर और बेंजी का सिस्टम को हैक करने में कामयाब रहा, क्योंकि उन दोनों का सिस्टम से ये आदमी संपूर्ण रूप से गायब था। और इथान भी सोच रहा था यही वो आदमी है जो उसका ग्लासेस के थ्रू दिख नहीं रहा था, लेकिन मिरर में एक्चुअल में उसका रिफ्लेक्शन मौजूद था। फिर इथन और एल्सा व्हाइट विडो का आश्रय में जाते हैं। वहां पे उस चाबी को हासिल करने के लिए फाइट्स होता है, लेकिन कायदे से ग्रेस जोला का पॉकेट में वो चाबी रख देती है। सेम जगह पे गैब्रियल भी मौजूद था जो ये बता रहा था कि ये एंटिटी सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है, सबके बारे में सब कुछ मालूम है। इससे ये पता चलता है इस गैब्रियल को उस एंटिटी ने ही भेजा था, और उस एंटिटी से इसे ये भी पता था अगला दिन उस चाबी को लेकर एक डील होने वाला था, और वो कहाँ होने वाला था। ग्रेस वहां से फिर से भाग जाती है और उसे पकड़ने के लिए इथन उसके पीछा करता है। इथन को डायरेक्शंस का इंस्ट्रक्शन मिल रहा था उसका दोनों दोस्त से, लेकिन अचानक उन दोनों दोस्त का सिस्टम हैक हो जाता है उस एंटिटी के द्वारा, और इथन को एक गलत डायरेक्शन दिया गया था जिसे फॉलो कर कर ये एक ऐसे रास्ते में आ गए थे जहाँ पे इथन को मारने के लिए दो आदमी को भेजा गया था गैब्रियल के द्वारा, और गैब्रियल को कंट्रोल कर रहा था उस एंटिटी। इनमें भयंकर फाइट होता है। इथन चाहता था तो इस लड़की को मार सकता था, लेकिन इसकी जान को बख्श देकर इथन वहां से निकल जाता है और पहुंचता है उस जगह पे जहाँ पे गैब्रियल और ग्रेस का फाइट चल रहा था। ग्रेस को हेल्प करने इल्सा भी आई हुई थी, लेकिन गैब्रियल उसे मार देता है। अब ग्रेस आ जाती है इथन, लूथर और बेंजी के पास। ग्रेस को पूछा जाता है, उसके हाथ में तीन ऑप्शंस है, या तो प्रिजन में जाना, या फिर मर जाना, या फिर खुद से किसी चीज को चुनना। इनमें से कौन सा वो प्रेफर करेगी, और ग्रेस ने चॉइस को चुना। इसीलिए इथान और उनका बाकी दोनों दोस्त ग्रेस को ये ऑफर करता है कि ग्रेस इन तीनों का हेल्प करे ताकि उस चाबी तक ये पहुंच सके।
और इन चारों का प्लानिंग था व्हाइट विडो एंड जोला का बेस में ये ट्रेन का अंदर पहुंचेगा सिक्योरिटी को धोखा देते हुए। ग्रेस के लिए व्हाइट विडो का मास्क तो बन जाती है, लेकिन जोला का मास्क बनते वक्त वो मशीन ही खराब हो जाता है, इसीलिए इन चारों को अपना प्लानिंग बदलना पड़ा। लूथर अपना लैपटॉप को डिसमेंटल करके उससे ड्राइव निकाल लेते हैं, बाद में पता लगाने के लिए कि उस एंटिटी ने अगर इस ड्राइव के अंदर घुस गया तो इसके अंदर जरूर कुछ कोडिंग किया होगा और उस कोडिंग को स्टडी करके ये उस एंटिटी तक शायद पहुंच सके। लूथर इथन को ये समझा रहा था, अगर इथन ने गैब्रियल को मार दिया तो इसमें भी एंटिटी जीतता है, क्योंकि एंटिटी के बारे में सब कुछ सिर्फ गैब्रियल को ही पता है। अगर गैब्रियल ही दुनिया में नहीं रहा, एंटिटी सारे थ्रेड से सुरक्षित है। अगर गैब्रियल ने इथन को मार दिया तो भी एंटिटी सुरक्षित है, क्योंकि एंटिटी सिर्फ इथन से ही डरता है। इसीलिए इथन को गैब्रियल को बिना मार के सिर्फ एंटिटी को ही नष्ट करना होगा। वही दूसरा ओर हम देखते हैं, गैब्रियल उस ट्रेन का अंदर पहुंच गया है और उस ट्रेन का सारे कंट्रोलिंग यूनिट्स और मशीन्स खराब कर देते हैं, ताकि ट्रेन कभी कहीं पर रुके ही ना। और यहाँ पे हमारा टॉम भैया भी अपना बाइक लेकर निकल पड़ते हैं उस ट्रेन का पीछे, लेकिन ये ट्रेन कहीं पे स्लो भी नहीं हुआ था, रुका भी नहीं था। इथन ने उस ट्रेन को मिस कर गया। उसी और ट्रेन के अंदर व्हाइट विडो का डिस्गाइज में ग्रेस रहती है और एक्चुअल व्हाइट विडो को बेहोश करके उससे चाबी का हिस्सा ले लेती है। फिर उस इंसान से मिलते हैं जिससे व्हाइट विडो का डील होने वाला था, और ये इंसान और कोई नहीं, यूजेन ही होता है, जिसे हम मूवी के शुरुआत में देखे थे, जिसको इथन ने बचा के आईएमए का बाकी सारे मेंबर्स को गैस बॉम्ब से मार दिया था। और इस डील में ये ठीक होता है, ग्रेस को किसी ने किसी भी तरह का हानि नहीं पहुंचाएगा और पैसा व्हाइट विडो का अकाउंट पे आ जाना चाहिए। उसका बदले में उसे संपूर्ण चाबी मिलेगा। ट्रेन का दूसरे और गैब्रियल का मुलाकात होता है आईएमए का डायरेक्टर डेन लिंगर से। डेन लिंगर गैब्रियल को बताता है वो एंटिटी एक्चुअल में अमेरिका ही बनाया था और टेस्ट करने के लिए एक रशियन सबमरीन का अंदर जो डिफेंस सिस्टम था उस पे इम्प्लीमेंट कर दिया था, और वो एंटिटी ओवर डिलीवर किया था। अर्थात उसका काम तो किया ही था, उसके साथ साथ खुद खुद को इतना इंटेलिजेंटली सुरक्षित किया ताकि किसी ने उस एंटिटी तक पहुंच ही ना पाए। इसीलिए ये ऑफर करते हैं गैब्रियल से एक अलायंस, क्योंकि सिर्फ गैब्रियल को ही उस एंटिटी के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि गैब्रियल नियंत्रित हो रहा था उस एंटिटी से ही। और हम जानते ही है उस एंटिटी खुद को बचाने का प्रयास कर रहा था, और इसीलिए गैब्रियल ने डेनलिंगर को वहीं पर मार देता है, क्योंकि डेनलिंगर के बिना किसी को ये पता ही नहीं था कि अमेरिका ने इस एंटिटी को बनाया था। और अभी इसी वक्त पेरिस नाम का लड़की को भी ये पता चल गया था, इसीलिए गैब्रियल भी पेरिस को मारने का प्रयास करता है। इसमें पेरिस घायल हो जाती है, लेकिन उसकी बंदूक का गोली से गैब्रियल खुद को बचा लेता है। वही दूसरा ओर देखते हैं, इथन भी पहाड़ी के बहुत ऊपर से बाइक लेकर कूदते हैं, साथ में पैराशूट था। ट्रेन के अंदर नींद से उठ जाती है एक्चुअल व्हाइट विडो और नकली व्हाइट विडो अर्थात ग्रेस के पीछे सब भागते हैं उसे पकड़ने के लिए। आईएमए का एक व्यक्ति ग्रेस को मारने ही वाला होता है, उसी वक्त खिड़की से इथन आ जाता है और वहां पे भयंकर फाइट होता है, और इसी फाइट के चलते वो चाबी खो जाता है जो गैब्रियल उठाकर ले जाता है। गैब्रियल का पीछा करता है इथन। ट्रेन का छत पे दोनों में भयंकर फाइट होता है। गैब्रियल का हाथ में एक डिवाइस था जिससे एक ब्रिज में कुछ माइंस रखा हुआ था, वो कंट्रोल्ड हो रहा था, और इसी ब्रिज से वो ट्रेन भी गुजरने वाला था। इथन और आईएमए का लोगों से गैब्रियल खुद को बचाकर एक ट्रक पर कूद जाता है, लेकिन जब वो चाबी ढूंढते हैं तब देखते हैं इसका पॉकेट में एक लाइटर है, क्योंकि फाइट के दौरान इथन ने खुद का लाइटर से गैब्रियल के चाबी का अदला बदली कर दिया था। फिर देखते हैं बॉम्ब ब्लास्ट होता है और ये ब्रिज कोलैप्स कर जाता है। ट्रेन का इंजन और कुछ कंपार्टमेंट्स उस टूटा हुआ ब्रिज से गिर रहा था। यहाँ पे ग्रेस और इथन भी नीचे गिरने ही वाला होता है। उसी वक्त पेरिस उन दोनों को बचा लेती है। पेरिस वही लड़की थी जिसने
इथान का हत्या का प्रयास किया था, लेकिन इथान पेरिस का हत्या नहीं किया था। फिर ग्रेस का तरफ एक हाथ आता है जो था यूजिन का, और यूजिन उसे आईएमएफ ज्वाइन करने के लिए ऑफर देता है, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं जब चाबी को लेकर डील हो रहा था, इस ग्रेस अर्थात नकली व्हाइट विडो और असली यूजिन के बीच में, उसी टाइम ग्रेस का सुरक्षा का जिम्मेदारी लिया था यूजिन ने। फिर हम देखते हैं इथन भी वहीं से निकल जाता है एक पैराशूट करके, और पहुंचते हैं उसका दोस्त बेंजी के पास। फिर वो दोनों निकल जाते हैं इस चाबी का रहस्य को ढूंढने के लिए। यहीं पर पार्ट 1 खत्म हो जाता है। पार्ट 2 में शायद हमें यही दिखाया जाएगा कि ये चाबी एक्चुअल में क्या अनलॉक करते हैं, और उस एंटिटी तक कैसे पहुंचाया जाए, और गैब्रियल से कैसे निपटा जाए।